नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के बेहतरीन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल पर। कहते हैं कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको बिहार बोर्ड्स 12th के एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम के लिए 70 वो सवाल दूंगा जिन सवालों से आपके सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं 70 सवालों से आने वाले हैं। तो ये 70 सवाल मैंने आपको अलग अलग सेशन में YouTube पर कराए हैं। इसका PDF आपके पास अवेलेबल है। वो 70 सवाल कौन कौन से हैं इस सेशन में आज हम उसी की चर्चा करेंगे। हर टॉपिक से वो इंपॉर्टेंट सवाल मैंने छांट के निकाले हैं। उनमें बहुत से सवाल ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं इस सेशन का। हर चैप्टर से कौन कौन से सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में आए भी हैं और इस साल आने की उनकी प्रबल संभावना है, और कौन कौन से नए सवाल हैं जो इस साल आ सकते हैं। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, अपने कमर की पेटी बांध लीजिए क्योंकि वो 70 सवाल आपके स्क्रीन पर पहुंचने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। आपका पहला चैप्टर ईंट मन की और अस्थिया, और इससे कौन कौन से सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ये जान लीजिए। अभिलेखों के दो महत्व बताइए, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था। ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में क्या अंतर है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र, ये 2024 में नहीं, कम से कम बिहार बोर्ड ने अब तक इस सवाल को 10 बार पूछा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 साधनों को बताइए, ये सवाल भी प्रीवियस ईयर में है। और हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। ये वो क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के सवाल में, मतलब शॉर्ट आंसर में आएंगे। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल इसी चैप्टर से जो आपके 5 नंबर के सेशन में आता है, वो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। तो नगर नियोजन जरूर देख के जाइएगा अपने सेशन में, ठीक है, अपने एग्जाम के लिए। तो एक क्वेश्चन यहां एडिशनल में ऐड कर रहा हूं। अगले चैप्टर से आए तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं। इतिहासकार नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना क्यों करते हैं, कारण बताएं। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, उसका कार्यकाल बताएं। सातवाहन राज्य के बारे में टिप्पणी लिखें और मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन पर प्रकाश डालें। ये आपका 5 नंबर का सवाल है। ठीक, तो यहां पर आपके ये क्वेश्चन 2x1 और ये 5x1 के लिए बनाया हुआ सवाल है, इसको आप जरूर देख कर जाइएगा। अगले चैप्टर पे चलते हैं। महाभारत में वर्णित किन्हीं 4 विवाहों के प्रकार लिखें। ठीक, वर्ण और जाति में 2 अंतर बताइए। किन्हीं 2 स्मृतियों का नाम लिखिए। किन्हीं 2 स्मृति, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, सॉरी। ठीक है, बौद्ध धर्म के पतन का कारण बताइए। ठीक, और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन यहां मैं और ऐड करूंगा, वो है बौद्ध और जैन। बौद्ध और जैन में क्या समानता है और क्या असमानता है, इसे भी आप नोट करके जाइए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, जो आपके बोर्ड में 100% सारे के सारे सवाल इन्हीं सवालों में से फंसने वाले हैं। त्रिपिटक क्या है, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण स्थल का नाम बताएं। जैन धर्म के 5 महाव्रत। गौतम बुद्ध के संदेश भारत के बाहर किन किन देशों में फैले। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के 4 समानताओं को बताइए। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और मौर्य प्रशासन, जो आपने पहले देख ही रखा है। आईने अकबरी क्या है, यह कितने भागों में विभाजित है, आप मध्यकाल पहुंच गए। आईने अकबरी के अनुसार भूमि का किन किन वर्गों में वर्गीकरण किया है। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, यह क्वेश्चन 2 नंबर में भी आएगा और यह क्वेश्चन 5 नंबर में भी आएगा। जब भी आप
इसे 2 नंबर में लिखेंगे तो 40 से 50 शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और जब यही 5 नंबर में लिखने का मौका मिलेगा तो इसके 3 भागों को अलग अलग करके डिस्क्राइब करेंगे। और अगर इसे आपको मिला तो लिखने को मिला लॉन्ग में तो 4 प्रकार की भूमि, और उसका जो है प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन भी करेंगे, डिटेल भी करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए 2 और 5 दोनों नंबर में आने की पूरी संभावना है। अकबर का जन्म कहां हुआ, अलबरूनी पर टिप्पणी, दीन इलाही पर संक्षिप्त लेख। इसके साथ साथ आगे चलिए। मुगल दरबार में प्रचलित अभिवादन के 2 तरीके, मुगल कालीन सिंचाई व्यवस्था, अकबर ने यात्रा कर क्यों समाप्त किया, मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषता थी, फैजी कौन था, उसकी 4 रचनाएं, अकबर के धार्मिक नीति पर टिप्पणी लिखें। यह आपका 5x1 का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में श्योर एंड सर्टेन आने की संभावना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कैसे की, हम्पी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, महानवमी डिब्बा क्या है, विजयनगर राज्य के पतन के कारणों को लिखिए, कृष्णदेवराय की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका 5x1 में भी आएगा। क्लियर? तो ये वो क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वो नगीने हैं जो आपके लिए मैंने समुद्र से निकाले हैं। आप इन सवालों को हर हाल में पढ़ के जाएंगे। आपके 15 क्वेश्चन शॉर्ट और जो है 4 क्वेश्चन लॉन्ग यहां से बनने वाले हैं। इसका मैं 100% दावा करता हूं। परीक्षा के बाद मैं इन प्रश्नों को आपके सामने फिर रखूंगा कि ये सवाल मैंने बताए थे और यही आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। आगे बढ़ते हैं। नैनार कौन थे, 2024 में पूछा गया। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के किन्हीं 2 संत का नाम। सिलसिला से आप क्या समझते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, भक्ति आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। ये क्वेश्चन 5x1 का है और ये क्वेश्चन 2x1 का है। ठीक है, 2 नंबर का एक सवाल और आखिरी वाला 5 नंबर के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर पर चलें। फाहियान कौन था, भारत कब आया, मध्यकालीन भारत में इटली से आने वाले यात्रियों का नाम बताएं, किताबुल हिंद की 2 विशेषताएं, भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री और उनके यात्रा वृत्तांतों का उल्लेख करें, रहला पर संक्षिप्त टिप्पणी, अलबरूनी द्वारा वर्णित भारत की सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। यह सवाल फिर आ गया 5x1 में। ठीक है, तो ये 4 सवाल आपके 2x1 के हैं और आखिरी 5 नंबर का सवाल है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताओं को लिखें। भारत में उपनिवेश की स्थापना के 2 कारण लिखें। प्लासी के युद्ध के 2 कारण लिखें। सहायक संधि से आप क्या समझते हैं। प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त पर एक लघु निबंध लिखें। ये 5x1 है। ओके, और ये क्वेश्चन आपके 2x1 2 नंबर के, ये शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन। जी हां, क्लियर, यहां तक पहुंचे हम। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1857 के विद्रोह का धार्मिक कारण बताएं। 1857 की क्रांति की भूमिका निभाने वाली 2 महिलाओं के नाम लिखें। बिहार में 1857 में क्रांति के में भाग लेने वाले किन्हीं 2 नेताओं के नाम लिखें। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था और बाबू कुंवर सिंह कौन थे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में किसने किया। 1857 के विद्रोह के असफलता के कारणों की विवेचना करें। 5x1, यस, और ये सवाल 2x1 के लिए बना हुआ है। तो ये विद्रोही राज का सवाल है और यहां से हर वर्ष आपकी परीक्षा में सवाल आए हुए हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों, साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी। तो ऑब्जेक्टिव सवालों को जो है मैं 200 सवालों की एक लिस्ट देने वाला हूं आपको, जिसमें से आपके 50 सवाल फंसने वाले हैं। तो 200 ऑब्जेक्टिव की एक लिस्ट आपको और मिलेगी अगले वीडियो में, लेकिन अभी मेरा वादा था कि 70 सवाल मैं आपको देने वाला हूं, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए पूर्णतः बेनिफिशियल हैं और यहीं से सारे सवाल फंसने वाले हैं। बात करें ब्रिटिश काल के दौरान बंबई में वास्तुकला के इंडो सार्सेनिक शैली में निर्मित इमारतों के 2 इमारत बताएं।
विश्व के 7 आश्चर्य के नाम बताएं। सर एडविन लुटियंस कौन था? भारत की सर्वप्रथम रेल कब और किन स्टेशनों के बीच चली? यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने भारत में नगरीकरण को क्यों बढ़ावा दिया? 19वीं शताब्दी में नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख करें। ठीक है, ये जो है सॉरी एक ये सवाल आपका 5 into 1 है, 5 into 1 है, और शेष ऊपर के सवाल 4 into 1 है, 2 into 1 है। ठीक है, 2 into 1 है, तो ये दो नंबर के शॉर्ट सवाल है, शॉर्ट है, और ये लॉन्ग सवाल है आपके लिए। आगे बढ़िए। 4 उग्रवादी इन द सेंस आप उग्र विचारधारा के नेता का नाम। चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था? चौरी चौरा घटना क्या थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, किसने की? 1929 में आयोजित कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किन 2 कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इस पर जो है आप 5 नंबर का एक लेख लिखेंगे। शेष ये सवाल 2 नंबर के लिए, तो ये शॉर्ट हो गए और ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया? लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले 2 कारक। अंग्रेजों को भारत क्यों छोड़ा? 2 कारण बताइए। जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के विषय में आप क्या जानते हैं? 1947 की माउंटबेटन योजना का वर्णन करें। तो ये सवाल आपके भारत विभाजन के चैप्टर से है। किस चैप्टर से है? भारत विभाजन के चैप्टर से है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। संविधान में संघ सूची क्या है? भारतीय संविधान के 2 प्रमुख विशेषताओं को बताएं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? संविधान निर्माता सभा का गठन कैसे हुआ? प्रारूप समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भारतीय संविधान की संरचना में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका का मूल्यांकन करें। ये 5 into 1 और ये सारे सवाल 2 into 1 के हैं। ओके, तो ये वो 70 सवाल हैं मेरे दोस्त जो आपकी परीक्षा में 100% गारंटी के साथ आपसे मिलेंगे। तो इन सवालों को आप पूरी तरह से पढ़ डालें, क्योंकि यही सवाल हैं जो आपको बिहार का टॉपर बनाएंगे। तो जी हां, अगर आपको बिहार का टॉपर बनना है तो इन 70 सवालों को हर हाल में तैयार करके जाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगी तो आप अपने मैक्सिमम दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो से सारे क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ में जो क्वेश्चन लगाए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं टेलीग्राम पे देने वाला हूं। तो बिहार बोर्ड्स आर्ट्स विद्याकुल टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करिएगा। उस पर हिस्ट्री के टॉप 17 क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन नाम से ये पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगी। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, और इस बार फिर बिहार में झंडा गाड़ के छोड़ेंगे। जी हां, सारे टॉपर्स विद्याकुल के होंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।